नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मेरठ में जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों, उससे आप लोग वाकिफ हैं। आप लोगों को सारा घटनाक्रम पता है कि कब कब क्या क्या हुआ। राजपथ भारत लगातार इस पर वीडियो कर चुका है, बात कर चुका है। अब क्या हुआ है कि एक दिलचस्प मामला सामने आया और बहुत हैरान कर देने वाला भी। कुल मिलाकर के पूरी घटना पर राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति की रोटियां सेकने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ललिता गौतम का परिवार पुलिस की प्रक्रिया से संतुष्ट था। अचानक से धरना प्रदर्शन और ये सब चीज़ों की बात आ गई। कमिश्नरी पार्क पर धरना देना था, वहाँ की बजाय कमिश्नरी गेट पर पहुँच गए और बिना अनुमति के सारा कुछ हुआ। इस तो सब आपको पता है। फिर उसके बाद पुलिस कप्तान की एंट्री हो जाती है और फिर वो सब। अब इस पूरे मामले में दो धड़े बट गए, दो फाड़ हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि एसएसपी ने जो किया वो ठीक किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, संविधान और कानून के हिसाब से चलना चाहिए था। चलना तो खैर संविधान और कानून के हिसाब से ही चाहिए था। भीड़ है, वो जनता है, भावुक भी होती है। जब न्याय नहीं मिलता है तो उतरती है सड़क पर अपने लिए। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे ज़िले की, आप कह सकते हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए विवेक से, संयम से काम लेने की ज़रूरत है। आप उनकी तरह नहीं हो सकते हो। खैर, इसके बाद इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती की कोई टिप्पणी नहीं आई थी उस दिन, क्या अगले दिन तक भी नहीं। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सलाह देती हैं कि युवाओं को इस तरीके के लोगों से, दलालों से दूर रहना चाहिए जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उन पर मुकदमे लिखवाते हैं, उनको बहकाते हैं, बरगलाते हैं, भड़काते हैं और उनके बहकावे में आकर के लोग पहुंचते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। पुलिस प्रशासन के साथ भिड़ंत होती है, फिर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं। इन सब चीज़ों से भविष्य खराब होता है युवाओं का। बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। किसी के भी बहकावे में आकर के, बरगलाने में आकर के नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन, कानून पर भरोसा रखना चाहिए। आप मिलिए, आप रोज़ मिलिए, एसएसपी दफ्तर में जाकर के बैठिए, अधिकारियों से मिलिए, लेकिन किसी के भी बहकावे में आकर के इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती की ये जो बात है बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने कहा कि कानून के अंतर्गत, कानून के दायरे में रह करके न्याय की अपील कीजिए। निचली अदालत से नहीं मिलता है, ऊपरी अदालत में जाइए। ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। बस एक ज़रा सी कमी उनके उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जो लगा, बाकी आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, ये तो खैर आप पर निर्भर करता है, कि एक सेंटेंस अगर उसमें होता कि जो पुलिस द्वारा एक्शन किया गया वो संविधान के दायरे से बाहर था और इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए, जिसकी कमी थोड़ी सी खली। इसके बाद होती है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की एंट्री। वो टोल प्लाजा पर तमाम बातें बोलते हैं। मगरमच्छ के आंसू वाला जो उनका सेंटेंस है वो खूब वायरल हुआ कि किसने रोका है, आप भी आइए, मगरमच्छ के आंसू बहाइए। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था ना कि आते हैं ऐसी घटनाओं पर लोग, फिर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, राजनीतिक रोटी सेकते हैं। इस पर जवाब दिया चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर सब बातें कहे वहाँ के चले गए। मई की घटना है। इस बीच में समाजवादी पार्टी का जो ज़िला उनकी इकाई है उसकी एंट्री और ये सब तमाम चीज़ें चली रही थी। फिर ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी की एंट्री होती है। अखिलेश यादव
पीड़ित परिवार को मिलने बुलाते हैं दिल्ली। वो मेरठ नहीं जाते हैं, दिल्ली बुलाते हैं और दिल्ली में उनसे मुलाकात करते हैं, हर संभव मदद का ऐलान करते हैं, साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी देते हैं। आर्थिक सहायता उन्होंने 3 लाख रुपए की मदद की है और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। साथ ही ये भी कहा है कि जब सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की तो उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही साथ दूसरी भी तमाम मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। कैराना से सांसद है इकरा हसन, वही पीड़ित परिवार की मुलाकात अखिलेश यादव से दिल्ली ले जाकर कराती हैं। ये हो गया। अब ये सब क्यों हो रहा है, ये इतना भी कोई ना समझ नहीं है कि उसको समझ में ना आए। फिर आज़ाद समाज पार्टी के एक और कहना चाहिए कि सदस्य की एंट्री इसमें होती है। पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश, जिन्होंने हाल में ही नया कहना चाहिए कि राजनीतिक चोला पहना है और वो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, वो पहुंचते हैं मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे से मिलने के लिए। और अविनाश पांडे उनसे जिस तरीके से मिलते हैं, उस बेरुखी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हाथ तक नहीं मिलाते हैं वो। आज़ाद समाज पार्टी के नेता के तौर पर ना सही, लेकिन सीनियर के तौर पर तो वो उनसे हाथ मिला करके उनका अभिवादन ले ही सकते थे। खैर, ये उनकी अपनी निजी सोच है, इस पर क्या ही टिप्पणी की जा सकती है। वो पहुंचते हैं, मिलते हैं, उसके बाद बाहर आकर के वो जिस तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत दिलचस्प है। वो कि भाई फिर वो बाहर आकर कहते हैं कि वो जो व्यक्ति ज़िला बदर है और उस पर तमाम पहले से ही तमाम मुकदमे हैं और ये सब है, उसको इस तरीके से यहाँ नहीं आना चाहिए था और धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं करना चाहिए था, कानून संविधान से बाहर नहीं जाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं? ये बसपा सुप्रीमो मायावती की बात कहीं ना कहीं यहीं पर आकर के सही साबित होती है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही, सबको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब आप एक चीज़ बताइए, क्या किसी बहन बेटी के लिए इंसाफ मांगना क्या सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर होना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। आज की ये घटना बताती हूँ, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि गाज़ियाबाद के नंदग्राम में एक मॉल बन रहा है। वहाँ पर एक परिवार मजदूरी करता है। उनकी 7 साल की बेटी लहूलुहान हालत में और मॉल के ही उस जो निर्माणाधीन मॉल है उसके बेसमेंट में मिली। आशंका है कि दुष्कर्म के बाद उसकी बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तो ये केस रोज हो रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश इन अपराधों में कितना आगे है ये बताने की जरूरत नहीं है, रोज हो रहे हैं। बजाय इसके कि सभी की तरफ से संयुक्त रूप से इस पर आवाज उठाई जाए, सब अलग अलग अपनी अपनी राजनीति करने में जुटे हैं। मतलब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, उस तरीके से सारी चीजें हो रही कि भाई वो दलित समाज की बेटी थी तो उसमें समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो रही है कि दलित वोट चाहिए इसलिए हो रही है, फिर भीम आर्मी की भी एंट्री हो रही है कि दलित वोट चाहिए इसलिए हो रही है। मतलब घिन सी आती है सोच करके भी। अरे इंसाफ मांगना है किसी के लिए तो मिल के मांगो ना, एक साथ मांगो ना, एक सुर में बोल के मांगो। ये क्या अलग अलग सब लगा रखा है, कोई कहीं पहुंच जा रहा है, कोई कहीं पहुंच जा रहा है। जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है मेरठ का उस दिन का, जिसमें 2 धड़े बट गए हैं लोगों के, कुछ लोग एसएसपी के साथ हैं, पुलिस के साथ हैं, कुछ लोग पुलिस के खिलाफ हैं। तो आप जा करके आप मिल के और उन्हीं के सुर में आकर के बाहर बोलने लगते हो। एक हैं वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, उनको सारी चीज़ें देते हैं, और फिर कुछ लोग हैं
इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती की पूरी जो इसमें भूमिका है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, बसपा की एंट्री देर से क्यों हुई, इसे क्यों हुई। हाँ, ये एक चूक हुई है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। जो जिला इकाई है बसपा की, जो पूरा संगठन है, वो थोड़ा सा मुझे सुस्त दिखाई देता है। जैसे कि जब सरदना के कपसाड़ वाला मामला हुआ था, उसमें भी बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट जो है, उनकी प्रतिक्रिया काफ़ी देर से आई थी, और इसमें तो आई नहीं, क्या कोई बताता नहीं है या उन तक कोई बात पहुंचाई नहीं जाती है, क्यों नहीं, इस तरीके की लापरवाही क्यों हो रही है। एक्शन वो तुरंत लेती हैं, तुरंत अपनी बात रखती हैं, प्रतिक्रिया रखती हैं, इसमें देरी कैसे हो गई, कैसे हो जाती है देरी, क्यों उन तक खबर तुरंत नहीं पहुंचाई जाती है। फिर जो एक मेन फैक्टर है, जो मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हालांकि इस पर मैं बात फिर किसी और दिन करूंगी इसी विषय को जोड़ते हुए, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बात भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसमें जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है 2027 के चुनाव में। तो बसपा को बहुत मुस्तैद रहने की ज़रूरत है, बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है, और सब तरफ निगाह बना के रखने की ज़रूरत है। वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी समय से उपेक्षा झेल रहा है बसपा की, और कोई भी वहाँ अभी जाकर भी नहीं झांक रहा है, कोई गया ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो बसपा के लिए ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कुल मिलाकर ये जो प्रकरण हुआ है ललिता गौतम वाला, उसमें पूरी तरीके से राजनीतिक रंग इसको देने की कोशिश की जा रही है सबकी तरफ से, खामखा के लिए, और इसका कोई नतीजा विशेष निकलने वाला है नहीं, क्योंकि जस कई तस चीज़ें हैं। आप देखिए जिनके खिलाफ तमाम एक मूवमेंट सा चल गया 2 दिन के लिए, उसके बाद का क्या नतीजा निकला, कुछ भी नहीं। वो तो पहले भी जैसे थे वैसे ही अब हैं, उसी शैली में काम करेंगे, सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है सर्व समाज के मुद्दों को लेकर के, खास तौर पर जो बहुत सेंसिटिव इशू हैं, बच्चियों के प्रति, बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति, जो उत्पीड़न के मामले हैं, जो अपराधों के मामले हैं, उसमें एकजुटता नहीं है। ये उसी का नतीजा है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल पत्रकारिता में पूरे किए हैं, और मैं इस तजुर्बे के आधार पर कह सकती हूँ कि इसी वजह से ये जो अपराध इस तरीके के सामने आ रहे हैं, उनका कारण यही है। और इसी तरीके से अपराध होते रहेंगे, और इसी तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहेंगी जब तक आप ठोस कदम नहीं उठाएंगे, अपने मन को, अपनी आत्मा को झकझोरेंगे नहीं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और सुनिएगा पहले पूरा वीडियो को, तब प्रतिक्रिया और कमेंट दीजिएगा सोचने विचारने के बाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।